हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त साक्षी। क्या आपके थॉट्स जैसे टेंशन या एंजाइटी आपका कॉन्फिडेंस या आपकी परफॉर्मेंस ख़राब कर देते हैं? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आज तो बहुत टेंशन या ओवर थिंकिंग कर ली और अब पेट में दर्द होने लगा या पेट ही ख़राब हो गया और इसी थॉट्स के भूचाल ने आपके मूड की भी ऐसी तैसी कर दी? अगर ये सब आपके साथ हुआ है तो डोंट वरी, आई कैन फील यू। दरअसल आपकी बॉडी को डिफरेंस समझ नहीं आता है कि जो आप सोच रहे हो वो रियलिटी है या सिर्फ आपकी इमेजिनेशन। बॉडी इसी तरह से डिज़ाइन हुई है कि उसे लगता है जो आप सोच रहे हो वो आपकी सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, वो सच में हो रहा है। और आपकी बॉडी उन थॉट्स पर रिएक्ट करती है जैसे कि वो सच हो। जैसे अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स से या फिर जो आगे होने वाला है उसे सोचकर डर लग रहा है और आप अपने दिमाग में मन गढ़ंत कहानी बनाए जा रहे हो, तो बॉडी को लगता है कि भाई ये तो सच में हो रहा है इसके साथ। इसलिए बॉडी वैसे केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है जो आपको एग्जैक्टली वैसा फील करवाते हैं जैसे वो सिनेरियो सच में हो रहा हो। चलो इसकी रूट पकड़ते हैं। आपके साथ एक दिन कोई एक्सपीरियंस होता है जो आपको अच्छा फील नहीं करवाता और वो अजीब सी फीलिंग आपके सबकॉन्शियस में जाके स्टोर हो जाती है। अब क्या हुआ? आपकी बॉडी का काम है आपको सेफ सिक्योर फील करवाना, अनकंफर्टेबल होने से बचाना। इसलिए अब जब भी उसके जैसे एक्सपीरियंस होने की थोड़ी भी पॉसिबिलिटी होती है तो आपका ब्रेन उसी एक्सपीरियंस को रिवाइंड करता है, उस तरह के थॉट्स प्रोड्यूस करके, वैसा ही फील करवा के। ऐसा करके वो आपको सिग्नल देता है कि ये चीज़ मत करो, ये तुमको तकलीफ़ देगी। और यही रीज़न है कि बहुत अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आपकी बॉडी में जनरेट होने लगती है। एग्ज़ाम्पल, आपका मैथ्स का एग्ज़ाम था और आपके बहुत कम मार्क्स आए और आपको अच्छा फील नहीं हुआ। आपके दिमाग में ये रजिस्टर हो गया कि मैथ्स ख़राब है। क्यों? क्योंकि मैथ्स के साथ जो आपका एक्सपीरियंस हुआ उसने आपको अच्छा फील नहीं करवाया। और अब जब भी उसका एग्ज़ाम पास आएगा तो आपको एंग्जाइटी होगी, टेंशन होगी, क्योंकि बॉडी को लगता है ये चीज़ आपके लिए डेंजरस है। तो आपको उस डेंजर से अवेयर करवाने के लिए वो अनकंफर्टेबल सी फीलिंग जनरेट करने लगती है। कुछ पुराना बहुत फ़नी किस्सा हुआ आपके साथ जिसमें आप लोट पोट होके हंसे और वो मोमेंट यादगार बन गया। अब नेक्स्ट टाइम आपने उस चीज़ के बारे में सोचा और सोच के ही आपको हंसी आने लगी। क्या ये अभी सच में दोबारा हुआ? नहीं, पर बॉडी ने वैसा ही रिएक्ट किया क्योंकि बॉडी को डिफरेंस ही नहीं समझ आता है कि जो आपने सोचा वो रियलिटी में हुआ या सिर्फ आपकी इमेजिनेशन थी। बॉडी तो आपकी इमेजिनेशन को भी रियलिटी समझ के ही रिएक्ट करने लगती है। तीसरा एग्जाम्पल, आपने बहुत बार एग्ज़ाम्स दिए एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए और हर बारी आपको फेल डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई और अब पढ़ाई का मोटिवेशन ही नहीं आता। जब पढ़ाई करने बैठते हैं दिमाग उसे भागने का सोचता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो इवेंट रजिस्टर हो गया। आपकी बॉडी अब आपको वो पुरानी डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग से बचाना चाहती है। आप पढ़ोगे, फिर फेल होगे, फिर डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, तो इससे अच्छा है पढ़ो ही ना। फनी राइट? पर दिस इज़ हाउ सबकॉन्शियस वर्क्स। यही तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड का आपको बचाने का, क्योंकि उसने अभी आपका सक्सेसफुल वाला अटेम्प्ट नहीं देखा। आपने क्या ये चीज़ कभी नोटिस करी है? कुछ लोगों का जब 1-2 एग्ज़ाम्स निकलते हैं तो उनके जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं बाकी एग्ज़ाम्स। क्यों? क्योंकि अब सबकॉन्शियस में ये चीज़ रजिस्टर हो गई है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और इसी नई पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन और आपकी बॉडी एडजस्ट करने लगती है। आपके बिहेवियर्स, आपके पैटर्न्स एडजस्ट करने लगते हैं, नए पैटर्न्स बनने लगते हैं। आप समझ रहे हो आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत? इट इज़ हाउ इट इज़। पर अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है मतलब आपको इन सबसे रिलेटेबल ज़रूर फील हुआ होगा। चलो एक आखिरी एग्जाम्पल मैं अपना ही दे देती हूँ। मैं प्लेन्स पे रहने वाले इंसान हूँ, पहाड़ों पर कभी नहीं गई थी, पर एक बार बचपन में अपने परिवार के साथ घूमने निकल गई पहाड़ों पर। वो 15 दिन का टूर था हमारा जिसमें सिर्फ पहाड़ और गोल गोल रास्ते ही देखे, जिसकी वजह से बहुत चक्करी आती थी मुझे। और अपने घर वालों से एक ही सवाल पूछती थी मैं कि ये पहाड़ कब ख़त्म होंगे।
वो अनकंफर्टेबल वाला इमोशन मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया। जब मेरी जॉब लगी, मेरी पोस्टिंग हो गई पहाड़ों पर। और दो अब मुझे पहाड़ पसंद है क्योंकि यहाँ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, पर अब भी जब कभी कहीं पर घूमने की बात आती है तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना शुरू कर देती है। वो एंग्जाइटी, अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है पहाड़ पर घूमने के नाम से ही। और पहले से ही डर लगने लगता है कि वॉमिट हो गई तो। और ये सब कुछ एक दिन पहले से ही फील होने लग जाता है बॉडी में। और मुझे खुद से बार बार बात करके समझाना पड़ता है, तब जाके बॉडी फिर से नॉर्मल हो पाती है। आप समझ रहे हो, आपका सबकॉन्शियस और आपके इमोशंस आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जो सच है भी नहीं उसे भी सच बना देते हैं। सवाल ये है कि जब आप अवेयर हो जाओ कि जो डर, एंग्जाइटी आपको फील हो रही है वो रियल है या आपके दिमाग की बनाई हुई कहानी है। जैसे अगर आपको कोई ओशन में कूदने को कह दे तब तो डर लगना ही चाहिए, वो तो रियल वाला फियर है। पर आपके वो डर या पैटर्न्स जो आपको प्रोडक्टिव एक्शन लेने से रोकते हैं, जो आपको एक सर्टेन वे में बिहेव करने पर मजबूर कर देते हैं, क्या उनको पहचान के उनसे डील करना एक वाइज डिसीजन नहीं होगा? सबसे पहले तो एक जिम्मेदारी खुद से ले लो कि आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपकी लाइफ अभी जैसी भी है और आगे जैसी भी होगी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाहर की तमाम चीज़ें जो हो रही हो वो भले ही आपके हाथ में ना हो, पर आपकी अंदर की दुनिया, आप अंदर से कैसा फील करोगे वो आपके हाथ में ही होना चाहिए, नहीं? अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर अगर आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करोगे तो क्या आप खुद के साथ और इस ब्यूटीफुल क्रिएशन के साथ जस्टिस कर रहे हो? अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ या कुछ चीज़ें वर्क नहीं करी आपके लाइफ में तो ये मान लेना कि आगे भी कुछ नहीं होगा। क्या ये सही है? अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो खुद को चैलेंज करो अपने आगे के लिए एक बेस्ट सिनेरियो सोचने के लिए। क्या पता कुछ बहुत अमेजिंग हो जाए। अब नेक्स्ट टाइम जब आपकी बॉडी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से रिएक्ट करे तो आप अपने आप को अवेयरनेस में लेके आओ और खुद को चैलेंज करो कि इस बार रिएक्ट नहीं करूँगा, इस बार मैं अपने आप को चूज़ करूँगी और बिलीव करूँगी एक अच्छे आउटकम में। जब पुराने एक्सपीरियंसेस आप पर हावी होने लगे और आपको मजबूर कर दे कि आप वैसे ही रिएक्ट करो जैसे पहले किया करते थे, आप अपने आप से बात करो, खुद के साथ पॉजिटिव हो जाओ, खुद को समझाओ और उस पॉसिबिलिटी को देखो जो ये कहती है कि एक शक्ति है जो हमेशा मेरे साथ है, जो मेरा बुरा नहीं होने देगी, सब ठीक होगा। होपलेसनेस में जाने की बजाय होपफुलनेस में आओ। जब आप ऐसा करते हो आप अपने ही पुराने पैटर्न्स से बाहर आने लगते हो। अब हर बार आपको ऐसा ही करना है। थोड़े ही टाइम में आपका सबकॉन्शियस आपके इस रिस्पॉन्स को रजिस्टर कर लेगा और जब नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो आपका सबकॉन्शियस खुद इस होपफुलनेस में एंटर हो जाएगा कि सब कुछ ठीक होगा। All you have to do is to believe in the best possible outcome, to believe in yourself. नज़रिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। I hope it helps. See you in the next video. Bye bye.